नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज़ वर्ल्ड सोच बेहतर करेगी। वीरवार को हरियाणा के जिला महेंद्रगढ़ में एक निजी स्कूल की बस पलटने की वजह से उसमें सवार करीब 29 बच्चे घायल हो गए। इनमें से 15 बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि 7 बच्चों की मौत हो चुकी है। इसे सरकार और प्रशासन की लापरवाही कहें या फिर स्कूल प्रबंधन की अनदेखी, स्थिति जो भी हो, उसने नेताओं और सरकारी व्यवस्था के अलावा शिक्षा क्षेत्र की भी पोल खोल के रख। रेवाड़ी में 11 बच्चे एक निजी अस्पताल में अधीन हैं। शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री इन बच्चों का हाल जानने के लिए आए हैं। इनके अलावा देर शाम तक आज यहाँ नेताओं के आने का क्रम जारी रहा। हरियाणा बाल आयोग की चेयरपर्सन भी देर शाम यहाँ इन बच्चों का हाल जानने के लिए आई है। इसके बाद अब देखना ये होगा कि क्या सरकारी व्यवस्था सुधरती है या फिर इन 7 नए निजानों की कुर्बानी भी यूं ही व्यर्थ चली जाएगी। पीडियाट्रिक सर्जन होते हैं, दैट विल बी बेटर कि हम उसको आगे शिफ्ट कर दें। और कितने बच्चे आप? 12 है। 12 300 है और 12 सभी नहीं आईसीयू में, कुछ ऑलमोस्ट स्टेबल है, मैनेजेबल है। फ्रैक्चर्स है, स्टीमेटिंग्स के और इंजरी है, कुछ माइनर एब्रेजन है, तो स्टेबल है। एक बारी आप मुझे इन्वेस्टिगेशन चल भी रही है। मैं अभी फरीदाबाद से सीधा मातृका हॉस्पिटल पहुंची हूँ और मैंने अभी मात्र 3 बच्चों को देखा है। एक बच्चा तो 2nd स्टैंडर्ड का, 3rd का, 9th का बच्चा है और बच्चों को चोट भी आई हुई है। सबके बच्चों के कपड़े ब्लड से भरे हुए हैं। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंगली मैनेजेबल हैं। किसी की चोट ज़्यादा है, किसी की कम है। एक बिटिया बता रहे हैं जो आईसीयू में है और उसको शायद ब्रेन हेमरेज बता रहे हैं, या मैं कहूँ तो स्कल का चोट होएगी। मैं अभी उन्हीं को भी देखने जा रही हूँ, मिलने जा रही हूँ। हादसा बहुत दुखद है, बहुत पेनफुल है। मेरे ख्याल से 6 या 7 कितनी कैजुअलिटीज़ हुई हैं आपके यहाँ स्कूल में? कोई 6 बता रहा है, कोई 7 बता रहा है। तो मैं अभी स्कूल वालों को कौन है स्कूल से, कौन है यहाँ? देखिए जी, लापरवाही तो सबसे बड़ी है कि आज गजटेड हॉलीडे है और स्कूल चल क्यों रहा है। फिर लापरवाही ये है कि सुबह बच्चों को जो बंदा लेने जा रहा है, मैं नहीं कहती कि आज नवरात्रे भी हैं और उसके बावजूद जो बच्चे को सुबह बसेस लेने जाती हैं वो अपने पॉइंट से लगभग 5 साढ़े 5 निकलती हैं। तो इस ड्राइवर ने, जैसा बताया जा रहा है कि शराब पी हुई थी, तो इसने कितने बजे पी और पीने के बाद ही 50 जिंदगियां एक बस में बैठी हुई थी, 50 घरों के बच्चे थे इनके पास। तो ऐसे बंदे के हवाले हमने जिंदगियां कर दी। 7 बच्चे या 6 बच्चे कैजुअलिटी भी हो गई है। पूरे हरियाणा में खुले हुए हैं, रेवाड़ी में भी खुले हुए हैं। आप बयान देते हैं, कार्रवाई हो जाती है, लेकिन शासन प्रशासन सुनता नहीं है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ही मिलीभगत रहती है, डरे हुए हैं निजी स्कूल संचालकों से? नहीं, निजी संचालकों से डरने की क्या बात है। शिक्षा तो जो शिक्षालय है, विद्यालय है, रास्ता दे। जो हमारे विद्यालय हैं, हम तो उसे माँ सरस्वती का मंदिर मानते हैं। एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ संस्कार, मर्यादा, कानून, नियम पढ़ाने का काम किया जाता है। रेड लाइट, ऑरेंज लाइट, ग्रीन लाइट हम बच्चे को 2nd क्लास में समझाते हैं। तो जो स्कूल चला रहे हैं उनको भी तो ये समझने की जरूरत है। मैम, कार्रवाई क्या होगी? आप कार्रवाई वही होगी जो इस नॉर्म्स के अंडर आती है। हाँ, तो सारे स्कूल खुले, आप यहाँ से एश्योर कराएं पूरे प्रदेश को कि आज कार्रवाई क्या होगी? मैं पूरे प्रदेश को ये बताना चाहती हूँ कि आज स्कूल नहीं खुलना चाहिए था। इनको नोटिस, शो कॉज नोटिस जारी हो चुका है। और इसके अलावा प्राइवेट स्कूल्स हमारे जितने हैं, ये सेल्फ एफिडेविट अब इनसे हम लेंगे कि एक तो ये खुद ही सुनिश्चित करके हमें एफिडेविट दें कि हम ऐसा काम, हम अकाउंटेबल होंगे, हम नहीं करेंगे, ताकि कानूनी कार्रवाई से कोई व्यक्ति बचे ना। दूसरी बात कि जो इनकी ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल्स हैं, उनका भी एफिडेविट यही देंगे कि हमारी गाड़ियां ट्रांसपोर्ट रूल्स और नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली हैं। तीसरी चीज़, जो इनकी गाड़ियों को चला रहे हैं
वो शराब की अवस्था में पाए गए तो जिम्मेवारी पूरी तरह इनकी होगी। और अभी भी आप देखेंगे कि जहां ये एफआईआर उस ड्राइवर के खिलाफ दर्ज होगी, वहीं साथ में प्रिंसिपल और ओनर तीनों के खिलाफ जाएगी। सरकार दबाव में क्यों रहती है? जैसे अभी भी आप कह रहे कार्रवाई, सारा प्रदेश में स्कूल खुले रहते हैं, अमूमन पहला केस नहीं है। जब भी कोई इस तरह की छुट्टियां होती है तमाम खुले रहते हैं, संज्ञान में सरकार के रहते हैं। गर्मी की छुट्टी, सर्दी की छुट्टी, कारण क्या लगता है? हर जगह आपके जिला शिक्षा अधिकारी है, हर जिले के अंदर, फिर भी कार्रवाई मैं अभी हर जगह जिला शिक्षा अधिकारी हैं। आप एक चीज देखिए ना, जैसे संज्ञान में आया मैं तुरंत भाग करके यहाँ पहुंच गई। मेरे आने से मैं उन 6 या 7 बच्चों को वापस नहीं लौटा सकती, आप भी नहीं लौटा सकते। कोई नहीं, एक तकलीफ, एक दर्द है, लेकिन हर हादसा हमें एक सबक दे करके जाता है। और मैं चाहती हूँ कि खास तौर से प्राइवेट स्कूल्स, ये सब जो हैं, सरकारी स्कूल तो मान्यता इसकी माने ही माने, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो अपने आप को सुनिश्चित करें कि हम माँ सरस्वती के मंदिर में, ये रोजगार नहीं है, ये व्यापार नहीं है। यहाँ से ही भारत का नया भारत जो आदरणीय कोई भी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बना रहे हैं, जिसकी आज ऊंचाइयां विश्व में इतनी ऊंची जा रही हैं, तो उसमें हम सबका भी सरोकार है, हम सबका भी योगदान होना चाहिए। ना कि हम खुद मर्यादा तोड़ते हुए दिखाई देते हैं तो हम बच्चों को या किसी और को क्या ठोकेंगे। मैडम, आप फरीदाबाद से यहाँ पहुंची, यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी तक यहाँ नदारद है? नहीं, नदारद नहीं है जी। आपको मैं बताती हूँ, मैं लगातार अधिकारियों के संपर्क में हूँ। मैं फरीदाबाद से आ रही थी तो मुझे पहले रेवाड़ी पड़ता है जी। और वो कनीना में बैठे हुए हैं। नहीं, रेवाड़ी के जिला शिक्षा अधिकारी की बात कर रहा था, उनको पता है किस तरह का हादसा होकर यहाँ बच्चे एडमिट है। मेरी उनसे बात हो रही थी तो उनको मैंने कहा था आप कनीना देखें, मैं यहाँ पहुँचती हूँ तो मैं यहाँ से होकर के आगे जाऊंगी, और वो भी वापसी पर है, अभी आ ही रहे हैं यहाँ। कोई शक नहीं कि ये छोटा दुखद नहीं, बड़ा दुखद। स्कूल की बस और उसमें 37 बच्चे, और 37 बच्चों में 6 बच्चे भगवान को प्यारे हो गए, तो इससे बड़ा हादसा और क्या हो। ये वास्तव में बड़े दुख की बात है। अब बाकी जो 31 बच्चे हैं, हमें चिंता उनकी करनी है, और जो भी फॉल्ट पर होगा, दोषी होगा, उसे तो इंक्वायरी करके सज़ा मिलेगी ही। लेकिन हमारा जो प्राइमरी कंसर्न है वो 37 में से 6 बच्चे चले गए और 31 में से 14 बच्चे वो छुट्टी हो गई उनकी, या तो वो दाखिल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी या वो चले गए, तो बाकी 17 बच्चे रहे। 17 में से 12 इस मातृका हॉस्पिटल में दाखिल हैं। इन 12 के 12 को मैंने देखा है, और 2 बच्चे जो हैं वो यहाँ से आर्टेमिस गांव में चले गए। 12 और 2 14, और 3 बच्चे जो हैं वो दूसरे हॉस्पिटल में हैं, मैं अभी उनको भी देखने जाऊँगा। तो जहाँ तक ये जो 12 बच्चे हैं, इन 12 बच्चे में से 3 बच्चे थोड़ा उनको हम बॉर्डर लाइन पर रखेंगे, लेकिन फिर भी वो जो फेस वैल्यू है उस पर वो ठीक ही लगते हैं। लेकिन क्योंकि मैं भी डॉक्टर हूँ, सर्जन हूँ, तो मैं इन बातों को समझ सकता हूँ। कुछ पेशेंट्स के बारे में हम 48 घंटे के बाद कमेंट करते हैं जी। हम 48 घंटे तक किसी को भी थोड़ी भी अगर हेड इंजरी हो जाए और वो बच्चा ठीक भी हो तो भी हम उसको कहते हैं कि 48 घंटे हम ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, उसको बख्शा नहीं जाएगा। आज हम उस दोषी को पकड़ेंगे या हम बच्चों के ट्रीटमेंट पर कंसर्न करेंगे? आप बताइए मुझे। बच्चों के हाँ, तो मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया 37 का ब्यौरा दिया। 6 बच्चे भगवान को प्यारे हो गए, 14 बच्चे छुट्टी पाकर घर चले गए, बाकी 17 बच्चे बचे। 17 में से 12 इस हॉस्पिटल में हैं, 2 बच्चे गुरुग्राम में हम भेज चुके हैं, 3 बच्चे किसी दूसरे हॉस्पिटल में। तो ये 12 की जो ब्यौरा है वो मैं दे रहा हूँ, वो आप सुनिए। उसमें से 3 या 4 बच्चे ऐसे हैं जो अभी बॉर्डर लाइन है, वो 48 घंटे तक हम वेट करेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि किसी को, एक बच्ची को सिर में चोट है, उसके दिमाग में थोड़ा खून जमा है, अब उसमें 8-9 ml जमा है। अगर वो इतना ही रहता है तो वो बच्ची ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर वो खून बढ़ा तो ऑपरेट करना पड़ेगा, तो उसके बारे में हम अभी कमेंट नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, इलाज में कोई कमी नहीं होगी, इन बच्चों का, इनका कोई खर्चा नहीं लगेगा, सरकार इनको देगी, और भी अगर कहीं कोई ज़रूरत पड़ी तो सरकार उसमें पूरी मदद करेगी। हृदय विदारक घटना जो आप सबने देखा है, इस तरह से आज एक स्कूल की बस उन्हानी मोड़ पे पलटी है, जिसमें बहुत सारे बच्चों की
6-7 बच्चों की कैजुअलिटी हो गई और बाकी सब लोग घायल हैं। हमारी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं और सरकार उनके पक्ष में खड़ी है। अनहोनी सो हो गई, उसको तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन भविष्य के लिए इसका ज़रूर सरकार संज्ञान लेगी। और आज पूरी सरकार आप देख रहे हैं कि उनके अभिभावकों के साथ खड़ी है, बच्चों के साथ खड़ी है। लेकिन वाकई में बहुत दर्दनाक हादसा है। मैं समझता हूँ कि हमने कभी स्कूलों की बसों को हेड ऑन तो एक्सीडेंट होते देखा है, लेकिन इस तरह से एक ड्राइवर की लापरवाही से इतना बड़ा हादसा हुआ है, ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा दुखद है। पूरे इलाके के अंदर बड़ी भारी मायूसी है और मैं समझता हूँ कि जहाँ पेरेंट्स की बात आती है तो मैं माँ से बड़ा ज़्यादा दुख किसी को नहीं होगा। आज 6 बच्चे हमसे विदा पे चले गए और अभी भी 10-15 बच्चे हॉस्पिटल में हैं, जिनके आईसीयू के अंदर भी 4 बच्चे हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अच्छी तरह से इलाज मिले और वो ठीक स्वस्थ होकर के घर आएँ। जिन बच्चों की जाने की गम है वो एक क्षति है जो अपूर्णीय है, वो कभी शब्दों से पूरी नहीं हो सकती, लेकिन हम उनके माता पिता से निवेदन करेंगे कि हिम्मत हौसला रखें और भगवान उनको ताकत दे ये असामयिक क्षति को सहन करने की। और जिन लोगों ने इस लापरवाही के अंदर ये काम किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं समझता हूँ शेयर नेग्लिजेंस ऑफ ड्राइवर ने क्या कर रखा था ये मेडिकल के बाद पता लगेगा, जिस वजह से ये दुर्घटना घटी। छुट्टी का दिन और ऊपर से इतना बड़ा हादसा, वाकई में एक बहुत बड़ी, बिल्कुल अगर इस तरह की बात आई है सामने, बल्कि ये भी बताया गया कि ड्राइवर से बच्चों ने चाबी भी छीन ली थी, फिर किसी संबंधित अधिकारी ने आकर के उनको कहा कि नहीं कोई बात नहीं, दे दो, ये इसकी तो एक आवाज़ ऐसी है कि नशे में नहीं है, और बाद में ये दुर्घटना घटी है। तो जो भी व्यक्ति इसके लिए दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को भी इस तरह से जो हादसे होते हैं छुट्टी वाले दिन स्कूलों में क्यों बुलाया जाता है, एक बात, दूसरा व्हीकल की फिटनेस क्यों नहीं कराई जाती, तीसरा ड्राइवर के बारे में क्यों नहीं सोचा जाता कि वो ड्राइवर आपके बच्चों को लेके जा रहा है। मैं कहता हूँ चलो ये बच्चों का हादसा है, बहुत दर्दनाक है, आम आदमी के लिए भी अगर शराब पी के कोई ड्राइवर जाता है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू। देखिए, मेरा ये कहना है कि जो भी कर्मचारी रखें उसका बारे में ये, क्योंकि ये बच्चों का मामला है और स्कूल के बच्चों को ले जाना, उनके घर तक छोड़ना, उसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। अब ये तो हादसा तो हो ही सकता है, लेकिन अब इसकी जांच होनी चाहिए अभी ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस थे जिसमें ये एक्सीडेंट हुआ है। और हमने बच्चों से मिले भी हैं, उनमें से एक बच्चा थोड़ा सा सेमी कॉन्शियस कंडीशन में है, बाकी 4 बच्चे, यहाँ 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे ठीक हैं। तो हम ईश्वर से कामना करते हैं कि इनकी जो है हेल्थ जल्दी ठीक हो। और 5 बच्चे जो हैं, यहाँ 12 बच्चे रेफर हुए थे और 5 बच्चे जो हैं शकुंतला में हुए, जिनमें से हॉस्पिटल में जहाँ से 3 बच्चों को रेफ़र कर दिया है और 2 बच्चे आदित्य हॉस्पिटल में हैं। फिर तो बड़ा गंभीर मामला है, जो मैनेजमेंट है उनकी जिम्मेदारी बनती है। जैसे मैंने शुरू में बोला, मैंने भी कई बार देखा है, जब मैं कभी जब मौके पे जब चलता हूँ, कई बार जो बसें जब चलती हैं तेज़, तो कई बार मैं रुकवा के उनसे कहता हूँ कि जिन बच्चों को आप लेके जा रहे हैं वो किसी की अमानत है, आपके भरोसे उनको छोड़ा हुआ, बस को धीरे चलो। कई बार मैंने अपने यहाँ भी जो मेरे कॉलेजेस हैं वहाँ मैं देखता हूँ कि बच्चा अगर कोई ड्राइवर तेज चलाता है तो हमेशा मैं टोकता हूँ। तो ये फ़र्ज बनता है मैनेजमेंट का कि अगर इस प्रकार का व्यक्ति है, और मैं समझता हूँ इसके ऊपर गंभीर मामला सरकार को लेना। क्या मैनेजमेंट के ऊपर नहीं में होते वो इस प्रकार का? मैं कह ही रहा हूँ कि मैनेजमेंट की इसमें कोताही, अगर उनको पहले बता रखा था कोताही है, तो इसके बारे में तो प्रशासन ही कार्रवाई करेगा। उसके बारे में डिप्टी कमिश्नर से हम बात करेंगे, मैनेजमेंट वाले से, और हम कहेंगे कि इसकी पूरी जांच गलत है। ये सरकार को देखना चाहिए कि आज जो है, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, उनका सबसे बड़ा पर्व, जैसे हमारे दिवाली होता है ऐसे उनके यहाँ ईद का पर्व है, और ये जो आज के दिन जो है स्कूल लगना वो गलत है। गलत जो चीज़ तो गलत ही मानी जाएगी। हमें हर धर्म का आदर करना चाहिए, अगर ऐसा नहीं किया तो ये भी गलत है। सरकार का काम फर्ज बनता है कि जो यहाँ पर उनके ऊपर जो खर्चा हो रहा है उसकी भरपाई करना,
और मुआवजा देना, सरकार का काम बनता है, उनको करना चाहिए।